वो ले गई हाफिज़ा के बच्चे को। हाफिज़ा रो कर कूद कर 2 महल बिल्डिंग पे चढ़कर उसने धमाल मचा दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है? ये ट्रिक है। और जो एग्ज़ाम में आजकल आ रहा है उसको याद करने के लिए ये मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग एज़ यूजुअल जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा ये है क्या। और ऐसे करोगे तो जल्दी से, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना इसमें फैक्ट ज़्यादा होता है, तो फैक्ट ज़्यादा याद करोगे, ट्रिक थोड़ा सा याद कर लोगे तो बात बन जाएगी। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वो है क्या। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अल्लू यट्टू इज़ अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ। अल्लू यट्टू की स्टेट का डांस है, ठीक है। तो क्या आपको पता है ये फोक डांस लिखा हुआ है, फोक डांस क्या होता है और क्लासिकल डांस क्या होता है? क्या आपको पता है? फोक डांस, क्लासिकल डांस। देखो क्लासिकल डांस उसको बोलते हैं जो कि हमारे जो वेद वगैरह हैं, जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं, लिटरेचर जो है रिलीजियस, उसमें उसका जिक्र हो। तो जैसे हम लोग भारत मुनि का ये क्वेश्चन आता है कि जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भारत मुनि ने। तो उसमें जिस डांस का जिक्र है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डांस। और जो ट्रेडिशनल वाइज जो कहीं एक कम्युनिटी या कहीं पे ग्रुप ऑफ पीपल एक डांस को करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। देखो कौन कौन सा है। एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है, और कथकली है। ये कहाँ का है दोनों बताओ? ये केरला का है। उसके बाद आप एक भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसी तरीके से कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या करना है? ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। उसी तरीके से मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ऐसे ही सतरिया, सतरिया कहाँ का है? आसाम का। और एक कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्लासिकल वाला, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 क्वेश्चन भी आता है कि हमारे कितने क्लासिकल डांस है, तो आपका आंसर आना चाहिए 8, ठीक है। क्लासिकल डांस। फोक डांस आपको गिने चुने याद करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्लू, अल्लू यट्टू, देखो यट्टू आए, ठीक है, तो ये साउथ इंडियन से ही कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। तो हरियाणा होगा नहीं, है ना, गोवा होगा नहीं, नागालैंड होगा नहीं, केरला इसका आंसर होगा। अल्लू यट्टू कहाँ का है? केरला का है। हरियाणा का आप याद रखना, देखो झूमर है, ठीक है, और धमाल है। झूमर धमाल आप याद रखना हरियाणा का, ये 2 इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं, झूमर और धमाल। ऐसे ही गोवा का, गोवा का जो फोक डांस है ये आपको याद रखना है। देखो एक है तरंग मेल, तरंग मेल आपको याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तरंग मेल के साथ साथ आप और याद कर सकते हो, एक याद कर लो आप, सिंगमो, सिग्मो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरंग मेल, सिग्मो हो गया, कोली हो गया, कोली भी इंपॉर्टेंट है, और एक देखनी, देखनी भी आप कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट है। गोवा में क्या देखने जाते हो, है ना, तो देखनी, कोली, सिग्मो, तरंग मेल। नागालैंड में, नागालैंड में देखो नाग ग को छुपा हुआ है ना, तो आप याद कर लेना इसे रमंग, एक रमंग और एक जीलियांग, रेमंग और जीलियांग, ये याद कर लेना नागालैंड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ स्टील प्लांट अंडर सेल लोकेटेड, ठीक है। सेल कहाँ पे लोकेटेड है? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हो गया सेल का फुल फॉर्म। ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1973 में, 1973 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। स्टील जो बनता है, स्टील किससे बनता है? ये एक एलॉय है। क्वेश्चन कोई पूछे स्टील क्या है, तो एक एलॉय है, किसका? कार्बन प्लस आयरन, आयरन और इसमें कार्बन होता है, इसमें स्टील में, स्टील एक एलॉय है। और ये कहाँ पे है? भिलाई में। भिलाई के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर में है, और बर्नपुर, ये दोनों कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ऐसे एक आपको याद करना है राउरकेला, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। और एक याद कर लेना बोकारो, बोकारो पता होगा आपको कहाँ है? झारखंड में। इतना ध्यान रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नेशनल पार्क इज इन लद्दाख। लद्दाख में नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये देखो कहाँ है ये, हेमिस। हेमिस कहाँ पे है? लद्दाख में है। हेमिस में मैं आपको बताया था क्या है, स्नो लेपर्ड है। और ये स्नो लेपर्ड क्या है भाई? लद्दाख का स्टेट एनिमल है। आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको भी बताया था, कंफ्यूज होंगे आप। क्लाउडेड लेपर्ड किसका स्टेट एनिमल है, ये आपको कमेंट में बताना है। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको बताना है। अब देखता हूँ आप बताते हो कि नहीं। नामदफा कहाँ पे है जी? नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये है कौन सा? नामदफा। नामदफा के साथ आपको एक और याद रखना है, मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है। देखो मॉलिंग को आप मॉलेम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मॉलेम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में है, ठीक है। मॉलेम और मॉलिंग कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही गिर, गिर कहाँ पे है? गिर है गुजरात में। गुजरात का आप एक और याद रखो, वंसदा। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। उस तरीके से मानस, मानस तो पता होगा आपको, असम में है। मानस के साथ साथ आप क्या याद करोगे असम में? ओलंग नेशनल पार्क, डिहिंग पटकाई, ये सब तो याद होगा आपको, ये बता चुका हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज का कौन सा जो है रिजल्ट नहीं है? तो आपको क्या पता है एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज किसको बोलते हैं? ये तो पता होना चाहिए। एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक किसको बोलते हैं? अंदर से, जैसे ये हमारी अर्थ है और अंदर से कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उसको बोलते हैं एंडोजेनिक, जो अंदर की एक्टिविटी से हो रहा है। और जो धरती के बाहर से जो हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रहा है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। तो जो आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ज्वालामुखी जो निकलती है पहले अंदर से आती है ना, अंदर से फिर बाहर निकलती है, तो वो एंडोजेनिक हो गई। सी वेव भी समुद्र है नीचे से निकलता है। अर्थक्वेक भी नीचे से वेव चलती है। अर्थक्वेक में मैंने आपको बहुत सारे वेव बता रखा है, पी वेव, एस वेव, आर वेव, एल वेव। एल जो होती है सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है, पी वेव होती है जिसकी वजह से हमें एपिसेंटर का पता चलता है। ये सब अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये तीनों एंडोजेनिक है, ठीक है। अब पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो लैंडस्लाइड क्या हो जाएगा? नहीं है। लैंडस्लाइड कैसे होता है? बाहर से। आपने सुना होगा बारिश के दिन में उत्तराखंड पहाड़ वगैरह में कि लैंडस्लाइड हो गया, वो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हुआ। बाहरी जो है सॉइल इरोजन हो गया, बारिश की वजह से जो है वहाँ पे मिट्टी कमज़ोर हो गई और लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेज में आती हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, क्वेश्चन आता है ये कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। देखो अंदर से जब मोल्टन फॉर्म में होता है, मतलब पिघला हुआ जब रहता है, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। वही जब बाहर आ जाता है, बाहर जब निकलने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लावा। समझ आया? लावा और मैग्मा किसको बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं जब वही चीज़ जो तुम लावा नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, वही जब अंदर रहता है लिक्विड फॉर्म में तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा, लेकिन वही जब बाहर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लावा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। देखो इसको जानने से पहले आप ये देखो कि 16 अगस्त 1932 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड में रामसे मैकडोनल्ड जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। और विलिंगटन कौन थे? ये वाइसरॉय थे, ठीक है, ये इतना ध्यान रहेगा। तो इन्होंने रूल तो यही करते थे उस वक्त। तो 16 अगस्त 1932 को ये लोग क्या लेकर आए? कम्युनल अवार्ड। ये क्वेश्चन आता है कि कम्युनल अवार्ड क्या है। तो कम्युनल अवार्ड का यही मतलब है, ये लोग बोल रहे थे कि जो डिप्रेस्ड सोसाइटी है, जैसे दलित वगैरह हैं, उनके लिए हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आएंगे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है ये? जैसे मान लो एक एरिया में अगर वोट होने वाला है, तो जो कंटेस्टेंट होगा, जो मतलब
खड़ा होगा, जो नेता होगा वो भी एक दलित ही होगा और वोट देने वाले भी दलित ही होंगे। जैसे आज क्या होता है कि आज जैसे पार्लियामेंट में 131 सीट है टोटल SC ST के लिए, खड़े होते हैं ठीक है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन वहाँ पे वोट सब देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ SC ST वाला ही देते हैं। इसमें क्या था कि वही सिर्फ वोट देंगे, तो इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है, गांधी जी अगेंस्ट में थे। तो वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि यरवदा जेल में थे उस वक्त, और वो पूरा अनशन पे बैठ गए थे कि मैं जब तक ये जो हटेगा नहीं, जब तक आप इस जिद से हटोगे नहीं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर इसके सपोर्ट में थे, तो बोलते थे कि इससे आप अगेंस्ट में जाओ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसका विरोध करो, ठीक है। तो इसका क्या हुआ कि पूना पैक्ट हुआ इसके लिए, ठीक है, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी गांधी जी की, तो पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर 1932 में। तो 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। उसमें कहा गया कि ठीक है, आप क्या करो कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर ये 48 दे रहे हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि वोट जो होगा वो सब देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। पूना पैक्ट पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें साइन किस किस ने किया था, वो जो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ उस पर साइन किस किस का हुआ? तो उस पर साइन जो हुआ था, जो डिप्रेस्ड सोसाइटी थी उसकी तरफ से महात्मा गांधी जी ने साइन किया था और भीमराव अंबेडकर जी ने साइन किया था। और जो अपर क्लास के जो लोग थे उनमें किसने साइन किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था उस पर, ये आपको ध्यान रहेगा। तो इसी में आपको लिंक करना है कि जब पूना पैक्ट साइन हो गया उसके कुछ दिन बाद 1932 में ही ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसने की? महात्मा गांधी जी ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आजकल के एग्ज़ाम में एक चीज़ आप देख रहे होंगे जो कि पूछ ही रहा है, या तो पेंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, पेंटिंग से रिलेटेड पूछ रहा है, या डांस से रिलेटेड पूछ रहा है, या वहाँ के ड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये अगर हम लोग एक साथ याद करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डेली हम लोग एक स्टेट को निपटा देंगे, तो 1 महीने के अंदर हमारा सारा स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको JNK का जो फोक डांस है उसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्या मैंने बताया था, वो ले गई हाफिज़ा का बच्चा, ठीक है। हाफिज़ा रोकर कूदकर 2 महल बिल्डिंग पर चढ़ के भांडा फोड़ दी। अब इसमें आप लोग देखो, वो ले गई से ओलगी डांस एक याद रखना, हाफिज़ा से हाफिज़ा डांस, ठीक है, बच्चा से बच्चा डांस, ठीक है, हाफिज़ा आपको पता चल गया। रो से आप लोग रौफ याद रखना, रौफ, ठीक है। कूद कर से कुड याद रखना, कुड डांस, ठीक है। और 2 महल से धमाल याद रखना, धमाल, ठीक है। और यहाँ पे एक ये याद रखना, भांड। ये भंडा का मतलब क्या है? भांड डांस, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको ना JNK का पता चल गया, क्या ओलगी पता चल गया, हाफिज़ा पता चल गया, बच्चा, रौफ, कुड, धमाल और भांड डांस। तो ये मेरा ट्रिक है, आपको पसंद आया आप इसको याद कर लेना, अदरवाइज आप खुद से बनाओ, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। ड्रेस में आप याद रखना फेरान ड्रेस, और पेंटिंग में आप याद रखना बाशोली पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, ड्रेस हो गया, बहुत आसानी से ये हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है जो मैंने ये ट्रिक लिखवाया हुआ है, मैं व्हाट्सएप में एक बार डाल दूंगा, या नीचे आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें देख लेना, ट्रिक आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है।
तो चलो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास आपको बताना है, और लेक्चर को देखते हो तो उसको आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। देख के सिर्फ आपको नहीं रखना है, वो दिमाग में नहीं रहने वाला है जब तक रिवाइज नहीं करोगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।